there are children. So wherever my brother used to go for counseling session, and I used to sit outside. So I used to go and talk with the children. So I like to talk with them. Yeah, thank you. So congratulations all three of you, very very inspiring stories. तो आप लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ पे आप लोग बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन आपका स्टोरीज सभी बस्ती के लोगों के सामने बताना है कि आप रोल मॉडल है, तो आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ऐसा जहाँ पे आप लोग आपका केस स्टोरी शेयर कर सकते, दूसरे लोग को इंस्पायर कर सकते. जैसे ना आपने बोला सिमरन, यू आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, यू कुडंट स्पीक इन पब्लिक, राइट? Now, if you can share that story with other people in your community and get them to build their confidence, it will help all of them. तो आप लोग को ऐसा कुछ opportunities मिलते हैं जहाँ पे बात कर सकते हैं, आपका story share कर सकते हैं? In my college, I used to take part in cultural activities जहाँ cannot talk directly about my story, but through drama where I can make a story and present people in front of people. So there is one option where I used to talk, and yeah, and at Apni Shala I used to go and meet new people where sharing hota tha stories ka. There I used to talk with people. At Ummid I used to go in training, so there I meet new people where I used to share my story and also learn, also listen about their stories. Yeah, so these are. So actually, Priya, I was just wondering, there are so many NGOs here with so many inspiring stories. Can we get together and form like a website or something where these stories can be put up, they can be shared on WhatsApp? Because I think everybody is on WhatsApp, right? So that we use opportunity, because we don't get forums like this very often, and we can spread it across to other NGOs as well. एब्सोल्युटली. एक्चुअली आपसे ही पूछना था, यहाँ पे बहुत सारे आप यंग लोग हो, आप सब लोग काफ़ी नेटवर्क्ड हो, आपके जनरेशन जो वनेसा मैम बता रहे हैं, आपका जनरेशन जो है काफ़ी नेटवर्क्ड है. यू आर ऑल क्वाइट क्लोजली कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, राइट, इंस्टाग्राम पे हो. डू यू ऑल शेयर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज? आर यू ऑलरेडी डूइंग इट? क्या ऐसे फॉरम ऑलरेडी है? नॉट रियली. तो इट इज़ अ गुड आइडिया. डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि एक कॉमन ऐसा वेबसाइट या जैसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, वैसे में भी जस्ट यू नो यूथ ऑफ बॉम्बे, ताकि आप सब अपने स्टोरीज उसमें शेयर करते रहो. एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया, एंड मे बी सम ऑफ अस कैन कम टुगेदर विथ you know so many young people here, and that's a really really good idea, and we could definitely do it. और कोई सवाल? ओके तो सवाल नहीं है. मुझे एक्चुअली ना यूथ की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन दिस डे. तो मुझे एक्चुअली विक्रांत, आपने जिस तरीके से रिजेक्शन से डील किया, एंड आपने रोशन, जो आपका पर्पस कि आपको लाइफ में करना क्या है, इतने यंग एज में आप दोनों ने, सिमरन फॉर यू, आपका तो पर्सनल ये था ना, योर पर्पस इज यू फाउंड from your family and you from your society, and विक्रांत, आपकी भी एक अलग जर्नी है पर्पस को लेकर. तो मुझे एक आप तीनों को अप्रिशिएट करना है, एंड आप जैसे बहुत सारे एडोलेसेंट्स हैं जिनको मैं नहीं जानती, आप पैनल में है इसलिए जानती हूँ. सो हैट्स ऑफ. पर्पस तो मुझे लाइफ में बहुत देर से पता चली कि मुझे क्या करना है. सो एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम विच टू विच यू ऑल बिलोंग, कि ऐसा काम चल रहा है कि एडोलेसेंस को एक रास्ता बहुत जल्दी लाइफ में मिल रहा है. तो अगर ये बदलाव हमारी सोसाइटी में होगा तो आगे जाके जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, मुझे लगता है बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं. सो थैंक यू टू यू, थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड मुझे भी ये वेनेसा जैसे बता रही हैं कि ये जो आप लोगों ने जो लाइफ में सीखा है, जिस तरीके से आपका ये स्टोरीज़ हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़, तो ये शेयर होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर उस सिलसिले में अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी. या थैंक यू. थैंक्स. मुझे ये बोलना था कि एक मकसद जो था, चाहे इसको आप सिंपोजियम कह लीजिए या एक जगह कह लीजिए, हम समझ बना रहे हैं, मज़े कर रहे हैं,
एक मकसद ये था कि यहाँ पर हम दोस्ती भी करें, दोस्त भी बनाएं, सो दैट वी रिमेन कनेक्टेड, है ना। तो वैनेसा भी जो कह रहे थे कि सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी हम इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते हैं। हमारी तरफ से एक कमिटमेंट शायद उसकी तरफ हम शायद बढ़ सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं या जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए आज के हमारे जो युवा दोस्त हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक ऐसा बनाएं जिसमें ये कहानियाँ बार बार आती रहें और ये पूरी दुनिया तक अगर ना भी हो तो एक एक थोड़ा सा बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंच सके। ये हमारा एक कमिटमेंट है और शायद इसी वजह से हमने ये सारा जो है इसका आयोजन किया है। हम देखना चाहते थे कि इसमें से क्या निकलता है, हम क्या सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं, आप कहाँ से दोस्ती शुरू करते हैं। कमिटमेंट ये है कि हम इसको आगे लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे शायद अभी अभी नहीं सोचा है, लेकिन शायद आप सबके साथ मिलकर हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। लवली, थैंक यू। तो ये फासले के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो आपके सपने हैं, आप सबके सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं, और फिर पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या आपके ज़िंदगी में भी वो हुआ था? आई नो यू शेयर्ड अ लिटिल बिट रोशन, लेकिन बहुत हम सुनते हैं जब स्कूल्स में जाते हैं या यूथ के साथ काम करते हैं तो आके बताते हैं, हाँ मुझे तो वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना है, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, या तो मम्मी बोलती हैं कि बैंक में काम करो, राइट। तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और अपने खुद के सपने और एस्पिरेशन दोनों को आप लोग बैलेंस कैसे करते हो? जैसे कि मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। बेसिकली मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, कारण मेरी बड़ी सिस्टर्स और मेरे भाई ये जो है वो ऑलरेडी ग्रेजुएट एंड ऑल सेटल है दोनों। तो सिर्फ मुद्दा था कि मेरे बारे में कि मैं कैसे कर रहा हूँ मेरे लाइफ को हैंडल। तो उन्होंने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला कि 10th है 12th है पढ़ाई कर, क्या कर रहा है। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला कि तेरी लाइफ है, तुझे अच्छे से पता है कि तू तेरी लाइफ कैसे हैंडल कर सकता है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम था कि मुझे कभी फोर्स नहीं मिला। और जैसे कि आपने बोला कि बैलेंस कैसे करते हैं, तो जो मुझे बनना था वही मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे किड्स काफ़ी पसंद है, बच्चों के साथ खेलना मुझे काफ़ी पसंद है। वो एक रीज़न था कि मैंने मैजिक बस ज्वाइन किया एज एन NGO, और मुझे वही किसी फील्ड में काम करना था कि जहाँ पर मुझे बच्चों के साथ कनेक्शन मिले, कि उनके बारे में और मुझे कुछ सीखने मिले, उनसे भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने मिलती। तो वो सब जब मैंने मैजिक बस में बताया गया, तो उधर किड्जीना बोल के जिस कंपनी में मुझे काम मिला, वहाँ पर मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि हाँ, जो फील्ड में मैं चाहता था वही फील्ड में मैं अभी हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस वहाँ पर हो सकता है, और तो मैं वहाँ पर ही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं मेरे उस जॉब से। अभी म- मेरे मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मेरे से और बढ़ गए हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर और कब तक तू यही कंपनी में जॉब करेगा। सो मैंने उनको ये कहा कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, और आगे जाके मीन्स पेरेंट्स का कहना है कि आगे जाके तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि चलो, अगर मैंने दूसरा कंपनी भी ज्वाइन किया, मेरी अच्छी सैलरी है, अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में तो मैं वो बराबर से कर नहीं पाऊँगा, और शायद मैं छोड़ भी दूँ जॉब। पर इस काम में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अगर आगे जाके अगर मेरी सैलरी बढ़ भी नहीं रही है तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब। सो सो मैंने जिस तरह से अपने पेरेंट्स को समझाया, कन्विंस किया, तो मेरे पेरेंट्स मान चुके हैं कि मुझे क्या करना है। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं फ़िलहाल कि तू जो करना चाहता है वो कर, पर अच्छे से कर और आगे जाके नाम अच्छा कर। मेरे डैड बोलते कि तुम जो भी करोगे ना, इतने अच्छे से करो कि तुम सक्सेसफुल हो ही जाओ। लाइक कभी बीच में मत छोड़ो कि आप क्या कर रहे हो। तो लाइक मुझे सपोर्ट तो मिला था, सपोर्ट मिला ही है और मिलता भी है, पर कहीं ना कहीं पापा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तुमको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि तुम इतने सक्सेसफुल हो कि आप
और 4 लोगों को हेल्प कर पाओ। लाइक घर को भी चलाना एक जिम्मेदारी है ही, और मतलब आपको ऐसी भी जॉब करनी ही पड़ेगी जहाँ पे आप घर को भी संभाल सको, वरना आप अगर संभाल नहीं पाओगे तो लाइक यू विल ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम। तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं वैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। सवाल है प्रिया से। आप मॉडरेटर हैं इस पैनल के। जैसे अभी अभी आपने कहा, सिमरन ने कहा कि घर चलाना है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी या जब मैं सिमरन की उम्र की थी, तब मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा था या किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि आपके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मुझे ये ज़रूर बोला जाता था कि सक्सेस है, आपको जो भी करना है अच्छे से करना है। तो मैं हमेशा एक दुविधा देखती हूँ, ख़ास करके युवाओं में, या जो हमारे देश का आज का संदर्भ है, कि किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की बुनियाद, किस तरह का फाउंडेशन हमें मिलता है जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं। हम वहाँ में कौन सी चीज़ें सीखते हैं, या हमारे घर का माहौल क्या होता है, और वो सारी चीज़ें, वो माहौल मेरे सपनों को या मेरी क्षमताओं को किस तरह से बढ़ावा देता है, किस तरह से तराशता है। और मुझे इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बड़ी खाई नज़र आती है। I see a huge gap in terms of access to primary education, to opportunities,